एआईएम पार्टी के साथ साथ जनाब दिनाकरन साहब के एआईएम की पार्टी डीएमडी के विजयकांत साहब की पार्टी और एसडीपीआई के हमारे उम्मीदवार अमीनुल्लाह साहब के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच आया हूँ। कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। अभी कुछ देर पहले अभी हमारे भाई जो तमिल के अंदर भाषण दे रहे थे, मैं बहुत गौर से उन्हें सुन रहा था और ये कोशिश कर रहा था समझने की कि वो तमिल भाषा के अंदर क्या बोल रहे हैं। यकीन मानिए पूरी कोशिश करने के बाद भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आई। कहीं ना कहीं उन्होंने बातों बातों में ये जरूर कहा है कि असदुद्दीन अवैसी बहुत अच्छा आदमी है, उसके साथ जाना चाहिए। देखिए, इस देश की, इस मुल्क की, हमारे इस भारत देश की यही खूबसूरती है कि हम अलग अलग भाषाओं के अंदर बटे हुए हैं, हम अलग अलग संस्कृति के अंदर बटे हुए हैं, हम अलग अलग जात, धर्म और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ऐसा देश नहीं है कि जहां इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने मजहब के लोग रहते हैं, जहां पर हर एक का पहनने का, खाने का, बोलने का अलग अलग तरीका है, लेकिन जब हम एक साथ मिलकर आते हैं तो एक ताकत बनकर खड़े रहते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि तुम भी हिंदुस्तानी है और मैं भी हिंदुस्तानी है, हम सब मिलकर इस मुल्क के लिए खड़े रहते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन आज इसी देश के अंदर जो कहीं जबान के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पे हम लोगों को बांटा जा रहा है, ये सोचने की बात है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन इस देश के अंदर हर राजनीतिक पार्टी को बोलने का अधिकार है, और यह अधिकार अगर हमें किसी ने दिया है तो उस संविधान ने दिया है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस मुल्क को दिया है। लेकिन आज हमें पता चला कि यहां पर कृष्णनगरी में कल एक ऐसा हादसा हुआ, और मुझे ये बार बार यहां पर बताया जा रहा है कि मजलिस के हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे, जितने भी अलग अलग पार्टी के लोग ये अलायंस बनाकर जो उम्मीदवार अमीनुल्लाह साहब के लिए काम कर रहे, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, एक खौफ का माहौल, एक डर का माहौल तैयार किया जा रहा है। हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि इस देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, अगर एआईएडीएमके लड़ सकती है, डीएमके लड़ सकती है, कांग्रेस लड़ सकती है, शिवसेना लड़ सकती है, समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, तो एमआईएम पार्टी को क्यों रोका जा रहा है? मैं बताता हूं, इतने 70 सालों से हमें गुलाम बनाकर रखा गया है। यह समझा गया है कि ये जो जनता है, ये जो हमारी माएं और बहनें हैं, ये जो आवाम है, ये हमारी गुलाम है। हम इन्हें जैसा कहेंगे उन्हें वैसा करना पड़ेगा। 70 सालों तक यही खेल इस देश के अंदर खेला जा रहा। वो समझते हैं कि उनके पास ताकत है, तो इन गरीबों से कहा जाएगा उठो, तो तुम्हें उठना पड़ेगा। तुम्हें यह कहा जाएगा कि अब हम कह रहे हैं तुम्हें बैठो, तो बैठा जाएगा।
कि पहले हम मैदान में नहीं थे, अब एमआईएम पार्टी मैदान के अंदर आई है। अगर वो हमसे कहेंगे खड़े हो, तो हम में ये ताकत है उन्हें कहने की, चल बैठ, तू बैठ। गए वो दौर, गए वो जमाने जब आप हमको डराया करते थे। आज ये अधिकार हमें भी है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। जीत और हार का जो भी फैसला होगा वो इलेक्शन के दिन देखा जाएगा, लेकिन हम मेहनत करेंगे। इन्हें मालूम है कि अगर यहां पर एमआईएम की, एएमएमके की, डीएमडीके, एसडीपीआई की अगर ये ताकत यहां पर बनी तो बहुत सारी लोगों की सियासी दुकानें खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसी डर और इसी खौफ से यहां पर हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इलेक्शन के वक्त कोई उम्मीदवार, कोई पार्टी ताकतवर नहीं रहती है। अगर इलेक्शन के वक्त कोई राजा रहता है, कोई रानी रहती है, कोई सबसे ताकतवर अगर कोई रहता है तो वो जनता रहती है। वो तय करती है कि सिंहासन के ऊपर किसको बिठाया जाए, किसको उतारा जाए, ये जनता तय करती है। और 6 तारीख के दिन आपको ये तय करना है, आपको ये दिखाना है कि भले ही तुमने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन ताकत मेरे हाथ में थी 6 तारीख के दिन। किसको कहां पहुंचाना ये हमारे, ये जनता के हाथ में रहता है। मुझे खुशी इस बात की है कि यहां पर महिलाओं की, हमारी माएं और बहनों की तादाद बहुत ज्यादा है। और जब घर की महिलाएं, घर की औरतें बाहर निकलती है तब इनकलाब आता है, और यहां पर भी एक इनकलाब आने वाला है इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से सिर्फ यह अर्पण गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आज इस देश के, इस मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम जहां पर भी इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं तो हमसे एक सवाल किया जाता है कि आप क्यों आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, आपके आने से इसको फायदा होगा, आप यहां इलेक्शन लड़ेंगे तो इसको नुकसान होगा। हम कब तक अरे गैरों के फायदे और नुकसान के बारे में सोचते रहे। हमने 70 सालों तक तुमने जैसा कहा हमने सुना, लेकिन आज हमें अपने फायदे के बारे में सोचना है, उन गरीबों के बारे में सोचना है जिनकी आवाज असेंबली तक पहुंचती नहीं। आपका इस्तेमाल महज एक रबर स्टैंप की तरह इलेक्शन के वक्त में किया जाता है। कभी सोचिए, जो 5 साल आपके बल के ऊपर, आपकी ताकत की वजह से इस विधान सौदा के अंदर जाकर बैठेगा, उसको बिठाने की ताकत अगर किसी के पास है तो आप लोगों के हाथ में है। लेकिन हम लोग बच जाते हैं। आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के महज सिर्फ दो ही सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे, सिर्फ 2। उस वक्त उनसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम तो सिर्फ 2 मेंबर की पार्टी है, तुम क्यों इलेक्शन लड़ रहे, तुम अगर आएंगे तो इसको नुकसान होगा, इसको फायदा होगा। किसी ने नहीं पूछा, वो पार्टी लड़ती रही और आज 300 एमपीज उनके हैं। आज
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी महज 2 MPs है। इंशाअल्लाह 20 साल के बाद आप भी याद करेंगे इस जगह के ऊपर हम भी आए थे और हमने भी ये कहा था, आपको ये बताया था कि 2 ही मेंबर की पार्टी थी, आगे हम कहां जाएंगे ये आप सोच सकते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, ये मुल्क एक ऐसे गुलदस्ते की तरह है कि जहां पर अलग अलग जाति, धर्म और नस्ल के लोग हम एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जीत हासिल की, हमने अपनी जीत हासिल की। ये कैसे मुमकिन हुआ? कभी सोचिए इस बात के ऊपर। हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की जरूरत है। आज हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम देखते हैं कि दिनाकरन साहब, विजयकांत साहब आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ हाथ से हाथ मिलाए हैं। हमें नहीं पता है कि इन चुनाव के अंदर हमारे नतीजे क्या होंगे, लेकिन हम आपको एक यकीन दिलाने के लिए आए हैं। इलेक्शन कोई हारेगा, कोई जीतेगा, लेकिन हम सिर्फ इलेक्शन के हद तक आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको यकीन दिलाने के लिए आए हैं। ये रिश्ता हमारा एक दिल का रिश्ता, हम आपके साथ जोड़ने के लिए आए हैं। एक दिल का रिश्ता हम आपके साथ जोड़ने के लिए आए हैं और आप हमें साथ देंगे, ये यकीन है और यही उम्मीद करते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि जब इमाम पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा तो लोग कहते थे कि ये पार्टी सिर्फ हैदराबाद के हद तक है, एक MP, सिर्फ एक MP चुनकर आता है, लेकिन जब निकले बाहर तो महाराष्ट्र से भी एक MP चुनकर आया है, इम्तियाज जलील। और उसके बाद जब बिहार गए तो सभी ने कहा कि नहीं जीत सकते, लेकिन जीते हम चाहते हैं कि तमिलनाडु के अंदर भी आप लोग मजलिस को एक बार अपने सीने से लगाकर देखिए। हम क्यों आए हैं? हम चाहते तो 100 सीटों पर लड़ सकते, 200 सीटों पर लड़ सकते, लेकिन हमें पता चला कि कुछ 2-3 ऐसे इलाके हैं कि जहां पर लोगों की मोहब्बत, लोगों का साथ हमें मिलेगा, जिसमें एक आपका उम्मीदवार, आपका बेटा, आपका भाई है, अमीनुल्लाह खान साहब। बस सर, वारिस पठान ने जाते जाते आपको ये कहा था, मैं भी जाऊंगा महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र की जनता से ये कहूंगा कि मैं भी थोड़ी बहुत तमिल सीख कर आया हूं। और लोग जब उससे पूछेंगे कि आपने तमिल क्या सीख कर आए हैं, तो मैं ये कहूंगा कि पट्टम चिन्नम, पट्टम चिन्नम। मैं भी बड़े गर्व के साथ कहूंगा कि मैं तमिलनाडु गया था, मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, अब मुझे तमिल भी आती है। और कौन कहेगा कि बोलो तमिल, तो मैं बोलूंगा पट्टम चिन्नम। बहुत बहुत शुक्रिया।